प्रतिरोधक क्षमता के कारण कड़कनाथ की मांग बढ़ती जा रही है। कड़कनाथ देश में बढ़ती मांग को देखते हुए शासन द्वारा इसके उत्पादन और विक्रय को बढ़ाने के लिए अनेक तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। इस प्रजाति को व्यवसाय का दर्जा दिया जा सके, इसके लिए जहां किसानों को बीच बीच में प्रशिक्षित किया जा रहा है, वहीं रीवा वेटनरी कॉलेज में छात्रों को कड़कनाथ प्रजाति के बारे में जानकारी भी दी जा रही है। छात्र जहां रिसर्च के हुनर सीख रहे हैं, वहीं यह उनके लिए स्वरोजगार का साधन भी बनता जा रहा है। आपको बता दें कि मुर्गों में कड़कनाथ एक ऐसी प्रजाति है जो कई तरह से काफ़ी लाभकारी सिद्ध हुई है। रीवा वेटनरी कॉलेज में कड़कनाथ नस्ल का पालन किया जा रहा है। रीवा वेटनरी कॉलेज में जहां समय समय पर किसानों को प्रशिक्षित किया जाता है, वहीं छात्रों को कड़कनाथ प्रजाति के बारे में जानकारी दी जा रही है। छात्र जहां रिसर्च के हुनर सीख रहे हैं, वहीं यह उनके लिए स्वरोजगार का साधन भी बनता जा रहा है। इन मुर्गों के बड़े होने के बाद इनकी बाजार में बिक्री की जाती है, जिससे मिलने वाली राशि का मुनाफा छात्रों को दिया जाता है। एक तरफ छात्रों को इसके रखरखाव और लालन पालन की जानकारी दी जाती है, जिसमें होने वाली बीमारी और उनके उपायों के बारे में भी बताया जाता है, और दूसरी तरफ छात्र इससे पैसे भी कमा रहे हैं। मुर्गों में कड़कनाथ एक ऐसी प्रजाति है जो कई तरह से लाभकारी है। रीवा वेटनरी कॉलेज में कड़कनाथ और नर्मदा निधि नस्ल के मुर्गे तैयार किए जा रहे हैं। कड़कनाथ काला होता है और नर्मदा निधि रंगीन। वर्तमान समय में इन पर कई तरह के शोध कार्य भी वेटनरी कॉलेज में चल रहे हैं। विंध्य क्षेत्र में किस तरह किसानों की आय को बढ़ाया जा सके, इस पर भी काम किया जा रहा है। कड़कनाथ नस्ल का मांस काला होता है। इसमें जो खास बात होती है, उसमें प्रोटीन की मात्रा ब्रायल मुर्गियों की अपेक्षा 4 से 5% ज़्यादा होती है, और इनमें आयरन भी ज़्यादा होता है, जो बच्चों, गर्भवती महिलाओं और हृदय एवं श्वास जैसी बीमारियों के लिए काफ़ी फायदेमंद सिद्ध हुआ है। सर, कड़कनाथ जैसे कि सबको पता है कि कड़कनाथ झाबुआ की ब्रीड है, ओरिजिन उसका वहीं से है, तो हम अपनी कड़कनाथ जो ब्रीड है वहीं से हम लोग लेकर आए हैं। और अपने यहाँ अभी प्रेजेंट टाइम में कई सारे रिसर्च वर्क चल रहे हैं, और हम ये हमारे आय का साधन इस प्रकार बनता है कि जब भी हम अपने यहाँ हैचरी में इन्हें डेवलप करा के, और जब चूजे निकलते हैं, चूजे से ही हम इनकी देखभाल करते हैं, और जब ये बड़े हो जाते हैं तो बड़े हो जाने पर इनसे हम रिसर्च वर्क तो हमारे साथ में चलता ही है, और हम इन्हें मार्केट में बेचते हैं, और बेचने के बाद में जो भी हमें आय प्राप्त होती है तो वो हमें हमें उससे प्रॉफिट मिलता है। और कुछ बर्ड्स हमें कुछ रख के उनसे एग भी लेते हैं, और उन्हें फिर हम मार्केट में सेल कर देते हैं। तो आम मुर्गियों से किस तरह से भिन्न है कड़कनाथ? सर, आम मुर्गियों से जैसे हम जानते हैं कि कड़कनाथ जो है वो काला मासी के नाम से फेमस है, और इसमें प्रोटीन कंटेंट अत्यधिक होता है, और इस वजह से ही ये मार्केट में फेमस है। अन्य मुर्गियों में जो कि प्रोटीन कंटेंट उतना नहीं पाया जाता, जिसमें कड़कनाथ में ज़्यादा पाया जाता है। कड़कनाथ अपने यहाँ भारतीय मुर्गी की नस्ल है, जो कि मूलतः मध्य प्रदेश के धार एवं झाबुआ जिले में पाई जाती है। इसका रंग काला रंग की मुर्गी है, जो कि देसी मुर्गियों के अंतर्गत आती है। इसका जो अंडे का उत्पादन है, प्रतिवर्ष लगभग 60 से 100 अंडे तक आता है, लेकिन अगर इसको अच्छे से घरेलू अच्छी व्यवस्था में रखा जाए तो इसका अंडा उत्पादन 120 से 150 तक देखा गया है। मांस उत्पादन के लिए यह मुर्गी अपने यहाँ धार झाबुआ के आदिवासी प्रजाति में काफ़ी प्रचलित है। इसका मांस जो है काला कलर का होता है और काफ़ी पौष्टिक होता है, प्रोटीन युक्त होता है। काले रंग के कारण यह मुर्गी काला मासी के नाम से वहाँ प्रसिद्ध है। सर, इससे छात्रों को भी यहाँ कुछ आय का साधन बन रहा है, किस तरह से? जी, छात्रों का जो है, हमारे जैसा कि नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय का मैंडेट है कि उनको शिक्षण
अनुसंधान और विस्तार, 3 प्रकार की गतिविधियां हमारे यहाँ चलती हैं। तो शिक्षण के माध्यम से हम उनको जो प्रैक्टिकल है वो फार्म पर कराते हैं। मुर्गी के विभिन्न उनके शरीर की बनावट, शरीर की संरचना, विभिन्न प्रकार की मुर्गियों का देखभाल, प्रबंधन करने के लिए बच्चों को पढ़ाई। दूसरा, जो हमारे यहाँ एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम चलता है, जिसमें यह रहता है जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा चलाया जाता है। इसके माध्यम से बच्चों के समूह बना दिए जाते हैं, 15-15 बच्चों के। एक बच्चे को 100 मुर्गियाँ दे दी जाती हैं और वो 100 मुर्गी को पालते हैं। उसमें से मांस उत्पादन हेतु नर मुर्गों को पालते हैं और लगभग 2 महीने के आसपास उनको 1 से 1.5 किलो का वजन मिल जाता है। तो इस प्रकार वो अगर 30 से 35 रुपए में चूजा खरीद करके और 2 महीने मुर्गी की खिलाई पिलाई करके बेचते हैं तो लगभग 600 से ऊपर का उनका प्रति मुर्गा बिकता है। तो एक प्रकार से ये बच्चों के लिए आय का साधन बन जाता है। इसको एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम बोलते हैं। जी।